Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself CMA Harshul. So today I come up with another video related to short sums of costing. ये short sums जो है वो एग्जामिनेशन में पूछे गए सम्स है, तो ये लास्ट मोमेंट पे देख के ही जाना कंपलसरी है आपके लिए। सेम सम आने का चांसेस बहुत सारे हैं, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक रिक्वेस्ट के साथ पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्या है, सबसे पहले ये जो शॉर्ट सम्स मैं करवा रहा हूँ वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के रिलेटेड करवा रहा हूँ। इसके बाद आएंगे वो वेराइंसेस के रिलेटेड आएंगे, फिर प्रोसेसिंग है उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसके बाद। डन, चलो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 111 फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2018। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 9 लाख रुपीज। टोटल कॉस्ट डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 5 लाख रुपए टोटल कॉस्ट उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट कर दिया। देखो ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, पर फिर भी मैंने यहाँ आपकी समझ के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट की डेबिट पे 5 लाख रुपए लिखे हैं। मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट मतलब कहाँ पे लिखते हैं वो, क्लोजिंग में क्रेडिट साइड पे मटेरियल एट साइट हम क्लोजिंग में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। अनसर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखते हैं 1,60,000। कैश रिसीव्ड इज 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड जो है वो 80% है वर्क सर्टिफाइड का। कैश रिसीव्ड जो भी है वो 80% है वर्क सर्टिफाइड का। 2/3 ऑफ द वर्क हैज बीन डन ऑन 31st टिल 31st मार्च 2018। अभी तक पूरा वर्क खत्म नहीं हुआ, 2/3 वर्क खत्म हुआ है। सो द इफेक्ट रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट नंबर 111 इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको इफेक्ट दिखानी है। अब बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें होती है, बैलेंस शीट में ये वर्किंग प्रोग्रेस होता है। यहाँ पे हम बाई WIP लिखते हैं। WIP में हम ये लिखते हैं वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड, ये दोनों चीजें लिखते हैं, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस में सारी चीजें जाती है, तो ये सारी चीजें हम कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे। अब वर्क सर्टिफाइड मेरे पास है नहीं, तो वर्क सर्टिफाइड पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वर्क सर्टिफाइड पहले हम फाइंड आउट करेंगे। वर्क सर्टिफाइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें वर्क अनसर्टिफाइड का एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये हार्डेस्ट सम है, छोटा है पर बहुत हार्ड, मतलब बहुत ज्यादा चीजें करनी है, इसी वजह से थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से समझना। देखो वर्क अनसर्टिफाइड का फॉर्मूला क्या है, वर्क अनसर्टिफाइड का फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। वर्क अनसर्टिफाइड इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड मतलब जो ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाला अमाउंट होगा, क्या, एक्स अमाउंट। क्योंकि पता नहीं है वर्क अनसर्टिफाइड, ऑलरेडी पता है कि वर्क अनसर्टिफाइड 1,60,000 जो है वो कॉस्ट है। वर्क अनसर्टिफाइड जो है वो 1,60,000 है, वो कॉस्ट है। लेकिन हमें कहाँ पे पहुंचना है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे पहुंचना है। क्यों, क्योंकि हमें कंपेयर करना है, हमें वर्क वर्क सर्टिफाइड पे जाना है। तो हम कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू एक्स इंटू 4,80,000 डिवाइड बाई 6 लाख रुपीज। 4,80,000 कहाँ पे आया, कहाँ से आया, वो यहाँ पे बताना है। 4,80,000 मतलब सिंपल सिंपल बोलूं तो 6 लाख जो रुपए है, 6 लाख जो रुपए है उसके अंदर यहाँ पे खर्चा कितना है सर, 5 लाख का खर्चा हुआ है, और उसमें से 20,000 रुपये हमारी इनकम है, तो 4,80,000 का खर्चा हुआ। सर 4,80,000 का खर्चा हुआ है, 4,80,000 डिवाइडेड बाई जितना काम खत्म हुआ है वो कर दो, ठीक है। जो भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको सम के अंदर वर्क अनसर्टिफाइड दिया है, अगर आपको सम के अंदर वर्क अनसर्टिफाइड दिया है और वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया है, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। वर्क अनसर्टिफाइड इज इक्वल टू एक्स इंटू जितना भी खर्चा है उस जितना भी खर्चा है उसमें से इनकम, क्रेडिट साइड की इनकम माइनस कर दो। 4,80,000 डिवाइड बाई जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कितना हुआ सर, 9 लाख में 2/3 आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है, मतलब 6 लाख रुपए का। तो 4,80,000 डिवाइड बाई 6 लाख, तो एक्स का अमाउंट आपका आ जाएगा 2 लाख, मतलब वर्क अनसर्टिफाइड विथ प्रॉफिट 2 लाख रुपए, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जितना टोटल काम कंप्लीट हुआ है, जितना टोटल आपका काम कंप्लीट हुआ है उसमें से वर्क अनसर्टिफाइड जो आपका ये अमाउंट आया वो माइनस कर दो। दैट्स इट, तो 4 लाख रुपए आपके वर्क सर्टिफाइड के मिल जाएंगे। सिर्फ ये वर्क सर्टिफाइड फाइंड आउट करने का तरीका है। वर्क अनसर्टिफाइड दिया हो, वर्क सर्टिफाइड फाइंड आउट करना है, तो इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्या करना है, वर्क अनसर्टिफाइड इंटू एक्स इज इक्वल टू जितना खर्चा है उसको न्यूमरेटर में लिखो, डिवाइड बाय जितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका कंप्लीट हुआ है, जितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से कंप्लीट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है वो लिख दो, तो आपको वर्क अनसर्टिफाइड विद प्रॉफिट मिल जाएगा। टोटल जितना कंप्लीट हुआ है उसमें से वो माइनस कर दो, तो आपको वर्क सर्टिफाइड मिल जाएगा 4 लाख। ओके, अब बैलेंस शीट में जाते हैं। अब जितनी जितनी चीजें उन्होंने दी है वो बैलेंस शीट में लिख देते हैं। बैलेंस शीट में आप इतना भी लिखोगे तो चलेगा। देखो बैलेंस शीट में मटेरियल एट साइट, जितना मटेरियल दिया है, मटेरियल 20,000 रुपए का मटेरियल है, 20,000 रुपए का एसेट हमारा क्रिएट होता है, वो मटेरियल लिख दो। वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड लिख दो।
एंड कैश रिसीव्ड जितना भी है 3,20,000। कैसे 3,20,000 आया? 4 लाख जो है उसका 80%, 4 लाख का 80% उन्होंने बोल दिया है कि 4 लाख रुपीज है, उसका 80% उन्होंने कैश रिसीव किया है। तो कैश रिसीव जितना भी किया है वो मैंने माइनस कर दिया, दैट्स इट, ये आ गया। ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, आपको सिर्फ ये दिखाना जरूरी है। डन है? इतना दिखा दोगे तो भी मोर देन इनफ। डन। जितनी वर्क इन प्रोग्रेस दिखा दो, दैट्स इट, उसमें से कैश रिसीव माइनस कर दो और मटेरियल एक्साइड दिखा दो, दैट्स इट। ओके, तो ये फर्स्ट सम था, थोड़ा हार्ड था, ठीक है। अगर ये पूछ लिया तो ये तो याद ही है। ओके, चलो सेकंड सम पे मूव ऑन करते हैं। सेकंड सम इज इजियर। सेकंड सम क्या है, जल्दी से। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर, फ्रॉम दैट प्रिपेयर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोला है। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में क्या आता है? सिंपल सिंपल वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में डेबिट साइड पे वर्क इन प्रोग्रेस आता है, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस में हम क्या क्या लिखते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस में मैंने बताया था कि WIP के अंदर हम लिखते हैं वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट एंड प्लांट एट साइट, ठीक है। ये चार चीजें लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सिंपल कुछ नहीं करना है आपको। WIP की डेबिट पे क्या करना है? पहले मैं इस चीज का कंप्लीट कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का कंप्लीट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर का कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है तो WIP की डेबिट पे ये सारी इंफॉर्मेशन लिख दो। वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट एंड प्लांट एट साइट, ये चारों चीजें लिख दो, चारों चीजें डेबिट पे लिख दो। ये चारों चीजें मैंने डेबिट पे लिख दी, देख लो। 150, 50,000, 25,000 एंड 50,000 लिख दिया। रिजर्व प्रॉफिट क्रेडिट पे लिख दो, रिजर्व प्रॉफिट क्रेडिट पे लिख दिया। बैलेंस कितना आ गया? 2,45,000 का बैलेंस है, जो यहाँ पे मेरा वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस है। वर्क इन प्रोग्रेस का जो भी बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर पे आपको लेके जाना होता है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया मैंने। टू ओपनिंग बैलेंस या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपको जो लिखना है वो लिख दो। अब क्या करना है? एट द एंड ऑफ द ईयर के जितने भी मटेरियल वर्क इन वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट, प्लांट एट साइट, वो डेबिट पे लिख दो। सिंपल एज दैट। देखो ये क्लोजिंग बैलेंस आया, वो यहाँ पे मैंने डेबिट पे लिखा है, हाँ, क्लोजिंग बैलेंस मैंने डेबिट पे लिखा है। फिर उसके बाद जो भी डेबिट वाली चीजें है वो डेबिट पे लिख दी, और क्रेडिट वाली रिजर्व प्रॉफिट है वो क्रेडिट पे लिख दो। दैट्स इट, ये आपका बैलेंस आ गया। 5,95,000 रुपीज का वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस है, वो आपका काम हो गया। डन है? बस इतनी चीजें आपको करनी थी। डन। बस ये वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट इतना ही होता है। आपको डेबिट वाली चीजें डेबिट पे लिखनी होती है, क्रेडिट वाली चीजें क्रेडिट पे लिखनी होती है, और आपका एक बैलेंस आ जाए। दैट्स इट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट वाले सम है, ये सम ज्यादातर पूछ सकते हैं, तो इस ये चीज करके जाना, ठीक है। थर्ड, 80% वर्क ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ₹25 लाख इज कंप्लीटेड। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना काम कंप्लीट हुआ है? 80%। तो यहाँ पे सीधा 80% फाइंड आउट कर लो। सर वर्क कंप्लीटेड कितना होगा? 25 लाख का 80% दैट इज 20 लाख रुपीज का वर्क कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फॉर विच द वर्क सर्टिफाइड इज 17,50,000। वर्क सर्टिफाइड कितना है? 17,50,000। तो वर्क अनसर्टिफाइड कितना होगा? 2,50,000। कैसे निकाला? देखो उन्होंने बोल दिया है, देखो उन्होंने बोल दिया है कि जितना काम कंप्लीट हुआ है उसमें से वर्क सर्टिफाइड कितना है? 17,50,000। तो बाकी का वर्क अनसर्टिफाइड होगा। पर ये चीज देखो, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है, कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्लीट होता है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, तो ये भी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है और ये भी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। पर मुझे क्या चाहिए? वर्क अनसर्टिफाइड तो क्या होता है सर? कॉस्ट पे होता है। वर्क अनसर्टिफाइड कॉस्ट पे होता है। अब उन्होंने देखो क्या पूछा है, टोटल कॉस्ट ऑफ द वर्क इज 14 लाख। टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क कितना है? 14 लाख रुपीज है। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क एंड अमाउंट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क। अनसर्टिफाइड मतलब वर्क अनसर्टिफाइड फाइंड आउट करो। कैसे वर्क अनसर्टिफाइड फाइंड आउट करते हैं? कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे लिखना है वर्क कंप्लीट, यहाँ पे लिखता है कॉस्ट। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो एकदम सिंपल सिंपल याद रखना, आराम से हो जाएगा सारा काम, आराम से हो जाएगा सारा काम। वर्क कंप्लीट एंड कॉस्ट, वर्क कंप्लीट एंड कॉस्ट लिखना है, आराम से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। पहले मैंने क्या किया? वर्क कंप्लीट जितना हुआ वो निकाला, वर्क कंप्लीट में से वर्क सर्टिफाइड माइनस किया तो वर्क अनसर्टिफाइड मिला, ठीक है, दैट्स इट। अब क्या करना है? वर्क कंप्लीट एंड कॉस्ट लिखना है। वर्क कंप्लीट कितना हुआ सर? 20 लाख का वर्क कंप्लीट हुआ। तब कॉस्ट कितना था सर? 14 लाख रुपए का कॉस्ट था, तो वो 14 लाख रुपए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 14 लाख रुपए मैंने यहाँ पे लिखे। ओके, तो 2.5 लाख के ऊपर कितना? 2.5 लाख अगर वर्क अनसर्टिफाइड है मुझे, और वर्क अनसर्टिफाइड का कॉस्ट चाहिए। ये वर्क कंप्लीट जो होता है वो C+P होता है, और ये जो कॉस्ट है वो सिर्फ कॉस्ट होता है, ठीक है। तो मुझे कॉस्ट चाहिए ना, वर्क अनसर्टिफाइड एट कॉस्ट चाहिए मुझे। तो मैंने इक्वेशन बना दिया कि 20 लाख का काम खत्म हुआ तब 14 लाख रुपए मेरा कॉस्ट है, तो 2.5 लाख का काम कंप्लीट हुआ तो उसके अंदर कॉस्ट कितना? तो ये रहा मेरा 1,75,000 वर्क अनसर्टिफाइड आपको मिल गया। दैट्स इट, आपका आंसर। ये 2 मार्क का सम है, एकदम इजीली आपका आ गया आंसर। सिंपल इतना ही प्रोसेस करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम, सेम डिट्टो सेम सम है, डिट्टो सेम सम। देखो 80% ऑफ द वर्क ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड ऑन ईयर।
ended on 31st March 2015. Contract price is 5 lakh rupees. Work certified is 3,50,000. The annual total expenditure 3,20,000. ठीक है, वर्क देखो 80% ऑफ द वर्क ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड. तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना कंप्लीट हुआ है? 80% वर्क कंप्लीट हुआ है. तो कंप्लीटेड कितना है? 5 लाख इंटू 80%, दैट इज 4 लाख रुपीज. 4 लाख रुपए का काम कंप्लीट हुआ है. 4 लाख रुपए में से वर्क सर्टिफाइड माइनस कर दो तो वर्क अनसर्टिफाइड मिल जाएगा. ठीक है सर भाई, वर्क अनसर्टिफाइड मिल जाएगा. फिर प्रोसेस करो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखो और यहाँ पे कॉस्ट लिखो. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखो और यहाँ पे कॉस्ट लिखो. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखो और यहाँ पे कॉस्ट लिखो. सिंपल एज दैट. ओके, क्या फाइंड आउट करने को बोले? फाइंड आउट द वर्क. वर्क नॉट सर्टिफाइड. वर्क नॉट सर्टिफाइड का मतलब क्या है? वर्क अनसर्टिफाइड फाइंड आउट करने के लिए बोला है. पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस का फाइंड एंट्री वर्क सर्टिफाइड का, वर्क अनसर्टिफाइड का एंट्री करो. ठीक है, चलो. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड कॉस्ट. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैसे सर? 4 लाख रुपए की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, यहाँ पे लिखी. तो कॉस्ट कितना है सर? 3,20,000 रुपए यहाँ पे लिख दिया. तो 50,000 रुपए का कितना कॉस्ट? जो प्रीवियस सम में मैंने किया वही किया है, सेम डिट्टो डिट्टो डिट्टो. ठीक है, तो 40,000 रुपए का आपका वर्क अनसर्टिफाइड आ गया. वर्क अनसर्टिफाइड की वर्क इन प्रोग्रेस की एंट्री होती है. सिंपल सिंपल. वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. ठीक है, ये रही आपकी एंट्री. 40,000 रुपए की एंट्री कर दो. सिंपल सिंपल, सेम सम, सेम सम. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ वाला सम. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 2 लाख. कॉन्ट्रैक्ट डन इन द ईयर 2014. 3/4 कॉन्ट्रैक्ट डन हो गया. सिंपल, अगेन सेम सम. 2 लाख में से 3/4 डन हो गया तो मतलब 1,50,000 का कॉन्ट्रैक्ट डन हो गया. 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड. 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड मतलब टोटल जितना काम कंप्लीट हुआ है ना उसका 80% वर्क सर्टिफाइड. ठीक है, तो टोटल जितना काम हुआ उसमें से 80% वर्क सर्टिफाइड है, तो बाकी का 20% क्या होगा? वर्क अनसर्टिफाइड. मिल गया. ठीक है, अब हमारा सेम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड कॉस्ट. क्या फाइंड आउट करना? टोटल एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीज दिया. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड. वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू फाइंड आउट करो. सिंपल सिंपल. क्या करो? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड कॉस्ट लिख दो. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है सर? 1,50,000 रुपीज. तो कॉस्ट कितना है सर? 1 लाख रुपए. ये रहा. तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 30,000 है तो कितना होगा? 20,000 हो जाएगा. सिंपल एज दैट. 20,000 हो जाएगा. डन है. डन. सिक्स्थ वन. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 25 लाख. टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड 12,50,000. कैश रिसीव्ड 12 लाख. 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड. 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है. देखो मतलब क्या, अगर कैश रिसीव्ड 12 लाख है, हमारा क्या होता है नॉर्मली, ये वर्क सर्टिफाइड होता है 100. उसमें से उन्होंने बोला कि कैश रिसीव्ड 80%, तो बाकी का 20 जो होगा वो कैश नहीं रिसीव. बाकी का 20 जो होगा वो रिटेंशन होगा. तो 80% कैश जो रिसीव हुआ है उसके ऊपर 12 लाख रुपए. तो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 80. ऐसा मुझे करना पड़ेगा. उन्होंने बोला उल्टा जा रहा. तो मैंने वर्क सर्टिफाइड फाइंड आउट कर लिया 15 लाख रुपए. वर्क सर्टिफाइड मैंने 15 लाख रुपए फाइंड आउट कर दिया. प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट इज 25%. फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क. मतलब वर्क अनसर्टिफाइड फाइंड आउट करने के लिए बोला है. पहले मैंने वर्क सर्टिफाइड फाइंड आउट किया. 15 लाख रुपए का वर्क सर्टिफाइड मैंने फाइंड आउट किया. 15 लाख रुपए. अब वर्क सर्टिफाइड एट कॉस्ट. वर्क सर्टिफाइड एट कॉस्ट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या करूंगा? सिंपल सिंपल वर्क सर्टिफाइड एट कॉस्ट फाइंड आउट करना है. उसके बाद वर्क सर्टिफाइड एट कॉस्ट कैसे मैं फाइंड आउट करूंगा? सिंपल सिंपल, कुछ नहीं है. वर्क सर्टिफाइड कैसे फाइंड आउट किया? 15 लाख, उसमें से 25% का कॉस्ट माइनस कर दो, प्रॉफिट माइनस कर दो. तो 11,25,000 रुपए का आपका वर्क सर्टिफाइड एट कॉस्ट मिल गया. टोटल कॉस्ट जितना है 12,50,000, उसमें से वर्क सर्टिफाइड माइनस कर दो तो वर्क अनसर्टिफाइड मिल जाएगा. टोटल कॉस्ट कितना है सर? 12,50,000 रुपए का टोटल कॉस्ट है. उसमें से वर्क सर्टिफाइड एट कॉस्ट में माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ क्या होगा? वर्क अनसर्टिफाइड एट कॉस्ट होगा ना, 1,25,000 रुपए. सिंपल एज दैट. टोटल कॉस्ट में वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड दोनों कॉस्ट पे होते हैं. तो वर्क सर्टिफाइड मेरे पास है. वर्क सर्टिफाइड क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. तो वर्क सर्टिफाइड में से मैंने प्रॉफिट माइनस कर दिया तो वर्क सर्टिफाइड एट कॉस्ट मिल गया. टोटल कॉस्ट में से वर्क सर्टिफाइड वाला कॉस्ट मैंने माइनस कर दिया तो तुरंत मिल गया. ओके, डन. तो इतने सम से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के इतने ही सम है. इतने सम अच्छे से देख के चले जाओ, आपका बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा. ठीक है, स्मॉल सम आ ही जाएंगे. डन. ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू सो मच.